डबल इंजन की सरकार का पहले दिन से ही यह निर्णय है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। योगी आदित्यनाथ कैसे बने भारत के सबसे पावरफुल मुख्यमंत्री? इस वीडियो में हम समझेंगे उनकी सख्त छवि, उनकी स्पीच का राजनीतिक संदेश और यूपी के विकास का विजन। जानिए कैसे कर्फ्यू का सबक और डेंटिंग पेंटिंग जैसे शब्द केवल चेतावनी नहीं बल्कि एक राजनीतिक रणनीति भी है। भारत की राजनीति में कई नेताओं ने अपनी अलग छवि बनाई है। कोई विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है तो कोई समाजवाद के प्रतीक के तौर पर। लेकिन एक ऐसा नाम भी है जिसने उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और जटिल राज्य में सख्ती और प्रशासनिक पकड़ के बल पर अपनी पहचान बनाई। योगी आदित्यनाथ। उनकी राजनीति और उनके शब्दों की धार दोनों ने उन्हें भारत के सबसे पावरफुल मुख्यमंत्री की लिस्ट में खड़ा कर दिया है। इन मूर्खों को यह भी नहीं पता कि आस्था के प्रतीकों को प्यार नहीं सम्मान दिया जाता है। सम्मान और आस्था चौराहे पर प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं, आस्था अंतःकरण का विषय होता है। आज चौराहे चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं छोटे छोटे बच्चों को, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं बात नीति, जहां हम आपको देते हैं राजनीति और भू राजनीति की गहरी समझ बिना किसी लाग लपेट के। उत्तर प्रदेश यानी भारत की राजनीति का दिल। यहां का हर चुनाव दिल्ली की केंद्र की सत्ता की दिशा तय करता है। लेकिन इस राज्य को चलाना किसी भी तरह से आसान काम नहीं है। दंगे, अपराध, माफिया और राजनीति, इन सब कारणों से हमेशा यूपी सुर्खियों में रहा है। दोस्तों, 2017 से पहले त्योहारों के मौसम में अक्सर कई जिलों से तनाव और कर्फ्यू की खबरें आती थीं। पुलिस प्रशासन भी हमेशा सत्ता के दबाव में ही दिखता था और नेताओं पर सवाल उठते थे। लेकिन 2017 के बाद तस्वीर बदलनी शुरू हुई, क्योंकि सत्ता में आया एक ऐसा नेता जिसका अंदाज बिल्कुल सीधा था। संदेश बिल्कुल साफ था कि कानून के सामने कोई भी बड़ा या छोटा नहीं और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को कड़ा सबक मिलेगा। योगी आदित्यनाथ की ताकत उनकी छवि में है, न डगमगाना और न समझौता करना। बरेली की हालिया हिंसा के बाद उनका बयान इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों की ऐसी डेंटिंग पेंटिंग करेंगे कि उनकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। कर्फ्यू नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक ऐसा सिखाएंगे कि अगली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस प्रशासनिक सोच की झलक थे जिसने उन्हें आज का सबसे सख्त मुख्यमंत्री बनाया है। योगी की पॉलिटिक्स में 2 चीजें सबसे अलग हैं। संदेश का सीधापन, वो घुमा फिरा कर बात नहीं करते और सीधे बताते हैं कि शासन किसका है। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। और कार्यवाही के निष्पादन की क्षमता, चाहे माफिया पर कार्रवाई हो या दंगाइयों पर, उनका मॉडल कानून के राज को दिखाने वाला है। यूपी के लोग पहली बार देख रहे हैं कि कर्फ्यू के बिना भी स्थिति काबू में लाई जा सकती है। ये प्रशासन की पकड़ और
पुलिस तंत्र पर भरोसे की निशानी है। योगी आदित्यनाथ ने विकास की बात को भी इसी सोच से जोड़ा है। उनका कहना है कि 1947 में भारत की इकोनॉमी में यूपी का योगदान 14% था। हमें फिर से उसी स्तर पर पहुंचना है, यानी अपराध पर नियंत्रण और दंगाइयों पर सख्ती। उनके लिए सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं बल्कि विकास का पहला चरण है। अब आइए सुनते हैं योगी बाबा की वो स्पीच जिसे सुनकर समाज के अराजक तत्व अंदर तक हिल चुके हैं। एक ऐसी स्पीच जो अपराधियों को दहलाता है तो प्रदेश के अन्य नागरिकों में सुरक्षा की भावना भर देता है। इस स्पीच ने योगी आदित्यनाथ को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। आपने देखा होगा, ये जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। योगी जी की भाषा में 3 चीजें बिल्कुल साफ दिखती हैं। सख्त चेतावनी, उनके मुखारबिंदु से निकले शब्द जैसे डेंटिंग पेंटिंग और कर्फ्यू का सबक। उनके ये शब्द न केवल पब्लिक को एक मैसेज देते हैं कि सरकार कमज़ोर नहीं है, बल्कि उपद्रवियों को मनोवैज्ञानिक दबाव में डालते हैं। ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। एक नेता को सीधे जनता की भाषा ही बोलना चाहिए। वो सीधे जनता की ही भाषा बोलते हैं, इसीलिए वो एक जननायक हैं और जनता के दिलों में बस चुके हैं। प्रशासनिक आत्मविश्वास, योगी जी के अंदर एक आत्मविश्वास है कि बिना कर्फ्यू लगाए भी हालात काबू में किया जा सकता है। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। उनका ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ये बताता है कि सरकार अपनी क्षमता पर भरोसा करती है। ये मैसेज निवेशकों और व्यापारियों को भी जाता है कि यूपी अब स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। वो हमेशा अपने वक्तव्य को यूपी के विजन और विकास पर ही केंद्रित रखते हैं। उन्होंने हिंसा और उपद्रव की चर्चा करते हुए तुरंत बात को यूपी के विजन 2047 और देश की जीडीपी में प्रदेश के आर्थिक योगदान पर मोड़ दिया, जो ये दिखाता है कि उनकी राजनीति सिर्फ सजा तक ही सीमित नहीं है बल्कि बड़े लक्ष्य की तरफ है। वो प्रदेश को शांत और स्थिर रखते हुए यूपी को भारत की आर्थिक ताकत बनाना चाहते हैं। अगर आजादी के समय मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। योगी जी की इस तरह की स्पीच राजनीति में फियर प्लस विजन का मॉडल बनाती है, जहां कानून का डर भी है और भविष्य का रोड मैप भी है। यही कारण है कि योगी सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि पावरफुल सीएम की छवि बना पाए। मेरी राय में योगी आदित्यनाथ की राजनीति का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उन्होंने कानून व्यवस्था को राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। आज जनता ये महसूस करती है कि शासन किसका है। ये बताने के लिए उन्हें अब कोर्ट के आदेश या लंबे प्रोसेस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इतनी सख्ती लंबे समय तक विकास की रफ्तार के साथ संतुलित रह पाएगी? यही आने वाले सालों में तय करेगा कि योगी
केवल पावरफुल सीएम रहेंगे या भारत की राजनीति में और भी बड़ी भूमिका निभाएंगे? योगी जी के शासन की इस शैली के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबरों की हर बात और नीति को भी बताते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।